न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे और यह महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और चुनावी तारीखों का ऐलान आज चुनाव आयोग ने कर दिया है। मिजोरम में 7 नवंबर को वोटिंग होगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होना है। 7 तारीख को भी मतदान होगा और 17 तारीख को भी, 17 नवंबर को भी वोटिंग होगी। राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है और इसके अलावा 30 नवंबर को तेलंगाना में वोटिंग होगी। सभी 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। सभी राज्यों के एक साथ चुनावी नतीजे जो हैं वो पेश किए जाएंगे। 5 राज्यों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी गई है। चुनाव का जो शेड्यूल रहने वाला है उसकी घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से आज की गई है। और जो चर्चाएं चल रही थी एक देश एक चुनाव को लेकर के, उन पर फिलहाल के लिए रोक लग गई है। इसके अलावा 5 राज्यों में विपक्षी गठबंधन इंडिया की ताकत भी देखने को मिलेगी और दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से भी जो ताकत अपनी दिखाने की कोशिश इन सभी 5 राज्यों में वो देखने को मिलेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे इस चर्चा में। वेद प्रकाश विद्रोही हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। वेद प्रकाश जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी, किस तरह से देख रहे हैं? चुनावी तारीखों का ऐलान हो गया, चुनावी तारीखों की घोषणा हो गई है। 3 राज्यों में सीधी टक्कर, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। देखिए, आप 5 ही राज्यों में कांग्रेस की टक्कर है जी। और 3 राज्यों में सीधी टक्कर है। आपकी बात बिल्कुल सही है। और कांग्रेस और सभी राजनीतिक दल और 5 राज्यों के मतदाता बेसब्री से इन चुनावों का इंतजार कर रहे थे। कांग्रेस जहां इस बात का इंतजार कर रही थी कि लोकसभा चुनावों से पहले ये आखिरी चुनाव विधानसभाओं के होने हैं 5 राज्यों के, और 5 के 5 राज्यों में हमारे खुद के सर्वेक्षण और स्वतंत्र मीडिया के सर्वेक्षण सभी बता रहे हैं कि वे कांग्रेस जीत रही है। और जनता इसलिए इंतजार कर रही है कि जनता 3 राज्यों में कांग्रेस को फिर सत्ता सौंपना चाहती है और 2 राज्यों में कांग्रेस को रिपीट करना चाहती है। मध्य प्रदेश में भी हम पिछली बार जीते थे, लेकिन भाजपा ने ईडी, सीबीआई धन का प्रयोग करके सरकार को चुरा लिया और उसकी वजह से मध्य प्रदेश में भी एक तरफा चुनाव है, छत्तीसगढ़ में भी एक तरफा चुनाव है और राजस्थान में जरूर मुकाबला है। और तेलंगाना में हमारा और टीआरएस बीआरएस जो हो गया उसका सीधा मुकाबला है, कड़ी टक्कर है, वहां भी हम आगे हैं। और मिजोरम के अंदर मिजो नेशनल फ्रंट, जिसमें भाजपा की भी 2 सीटें हैं, वो भी उनमें सहयोगी दल बने हुए हैं। मिजो नेशनल फ्रंट और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। तो इन 5 राज्यों के चुनाव हमारे लिए भी सकारात्मक संदेश लेकर आएंगे और देश की जनता को भी एक संदेश देंगे कि दिल्ली के अंदर जो अपने आप को अजय समझकर मनमाना सत्ता का संचालन कर पूंजीपतियों का तिजोरियां भर रहे हैं, अब उनका दिल्ली से थैला उठाकर चलने का समय आ गया है। इसलिए जनता भी बेसब्री से इंतजार कर रही है, हम भी इंतजार कर रहे हैं और आखिरकार चुनाव आयोग ने वो घोषणा कर इस इंतजार को खत्म कर दिया और 3 दिसंबर को इन हम 5 राज्यों में चुनाव जीतेंगे और पूरे देश को साफ संदेश चला जाएगा कि आने वाले दिनों के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और मोदी भाजपा एनडीए गठबंधन की दिल्ली से रुखसत होगी। जी, सत्यव्रत शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सत्यव्रत जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। सत्यव्रत जी, किस तरह से देख रहे हैं? चुनावी तैयारियां तो आपकी भी चल ही रही हैं, केंद्रीय मंत्रियों तक को विधानसभा चुनाव के लिए उतार दिया गया है। 3 राज्यों में सीधे तौर पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की टक्कर है। सत्यव्रत जी। जी देखिए हरिंदर जी, मैं विद्रोही जी को सुन रहा था। कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता है और सीनियर व्यक्ति हैं और कहने के तरीके से ऐसा लगता है कि देश में अब कुछ बाकी रहा नहीं है
और अब कुछ करने के लिए कांग्रेस के लिए लोग उतावले हैं। लेकिन ये भूल रहे हैं कि कांग्रेस के कुशासन की जो घटनाएं जिन्होंने भोगी थी या भोग रहे थे या प्रत्यक्ष दृष्टा थे, वो लोग अभी जीवित हैं और वो आने वाली पीढ़ियों को भी याद दिला रहे कि कांग्रेस के समय किस किस प्रकार के इस देश की अस्मिता के साथ, देश के इस जो खजाना था उसके ऊपर किस प्रकार से गिद्ध दृष्टि देखकर तू चल में आया। एक भ्रष्टाचार के आरोप में 2 व्यक्तियों का नाम नहीं आया और सबने अपनी तिजोरियां भरी। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ या विद्रोही जी जिस क्षेत्र से आते हैं, उनके साथ हरियाणा की यदि मैं बात करूं तो कितना भेदभाव था। इस इलाके के हरिंदर जी आईएएस तो बन सकते थे, लेकिन हरियाणा पुलिस का सिपाही भर्ती नहीं हो सकता था। यहाँ रोड के नाम पर कोई कंक्रीट उस समय नहीं लगी। मैं जहां से रहता हूं वहां से तो रोडवेज ने चलना बंद कर दिया था। आज उस क्षेत्र में हाईवे हैं, सुपर हाईवे हैं, मेडिकल कॉलेज हैं और फैक्ट्रियों के लिए हब का निर्माण हो रहा है। आम व्यक्ति जब ये महसूस करता है कि सरकार नाम की चीज है कोई, तो आज की वर्तमान सरकार के आधार पर माना जा सकता है। नहीं तो कांग्रेस की सरकार तो सत्यव्रत जी आप जो बात कह रहे हैं वो सत्यव्रत जी आप जो बात कह रहे हैं वो मुझे लगता है हरियाणा के संदर्भ में कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं, वेद प्रकाश विद्रोही जी ने कहा है कि राजस्थान में मुकाबला है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वो वापसी कर रहे हैं, इस तरह का वो दावा कर रहे हैं। तो मैं इन्हीं राज्यों के बारे में आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि किस तरह का मुकाबला आप देख रहे हैं वहां पर। देखिए, मैं आपको इन तीनों राज्यों के बारे में तो कंफर्म हूँ कि कांग्रेस के कुशासन से लोग तंग आ गए हैं। मध्य प्रदेश की जनता के द्वारा चुने हुए लोगों ने जिस प्रकार से कांग्रेस के भ्रष्टाचार से पीछा छुड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के में विश्वास किया और वेद प्रकाश विद्रोही जी कह के चुराया नहीं, उन सब लोगों ने दोबारा से चुनाव लड़ा और लड़कर वो भाजपा की सरकार बनी। इस प्रकार के आरोप हमने कभी सरकारों को तोड़ा नहीं। ये रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम है, कांग्रेस के नाम ये रिकॉर्ड है दुनिया भर के राजनीतिक पार्टियों के द्वारा शासित प्रदेशों में, देशों में, कि कितनी बार चुनी हुई सरकार को उन्होंने भंग किया और अपनी सरकार की चौधर चलाने के लिए गवर्नर शासन लागू हो और कितनी बार हुआ। ये नाम कांग्रेस, रिकॉर्ड कांग्रेस के नाम है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास चोरी का आरोप न लगाएं। आपका नेतृत्व तो नालायक है, कमजोर है, वो दिशाहीन है, वो दशाहीन है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के पास एक अच्छा नेतृत्व, विश्व स्तर का नेतृत्व, उसकी नीति और नीयतों के आधार के ऊपर आज भ्रष्टाचार के जो अड्डे बन चुके थे, वहां अरबों खरबों रुपए की संपत्तियां निकल रही है और निकले भी क्योंकि चोरी करने के लिए दबाव वो व्यक्ति कम और नेतृत्व ज्यादा आग्रह करता था। कांग्रेस के तमाम प्रकार के नेता इस बात से आश्वस्त हैं कि हमारा नेतृत्व नहीं है, हमारे पास कार्यकर्ता तो है लेकिन नेतृत्व नहीं है और नेतृत्व विहीन को भारतीय जनमानस अपना नेता कैसे बनाएगी, उसको मत कैसे देगी। गहलोत सरकार के विषय में लगा लें या भूपेश बघेल के बारे में लगा लें या पिछले 25 साल के कालखंड में मध्य प्रदेश में किस बीमारू राज्य से और उसको समृद्ध राज्य की ओर ले जाने का एक प्रयास ही नहीं, उसका सफल प्रयोग माना जाता है। कितने सारी चीजें से जो सरकारी खजाना था उसको आम आदमी के लिए किस प्रकार से देने का काम किया, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित प्रदेशों में। भारतीय जनता पार्टी के शासन में कभी ये नहीं होता कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रेशर मिलेगा, बाकी सब लोग केवल मुंह ताकते रहेंगे। इसलिए इन सब राज्यों में पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए राजस्थान को तो इनके नेता भी मान गए, वेद प्रकाश विद्रोही जी भी मान गए, लेकिन बाकी के लिए हम कहते हैं कि राजस्थान से पीछे कोई नहीं रहने वाला। सब लोग भारतीय जनता पार्टी के शासन में विश्वास रखेंगे। वेद प्रकाश जी, जिस तरीके से आप दावा कर रहे हैं कि 5 राज्यों में आपकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन सत्यव्रत शास्त्री जी कह रहे हैं कि नेतृत्व विहीन है आपकी पार्टी, तो ऐसे में कैसे इन राज्यों में जीत हासिल करेंगे? देखिए हितेंद्र जी, शास्त्री जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, इसका हम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। 3 दिसंबर को देश की जनता बता देगी 5 राज्यों के पास किसका नेतृत्व है किसका नहीं है। यही मोदी जी थे, यही महान नेता थे
हिमाचल के अंदर जनता ने भगा दिया, और खुद प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चेहरा बोले मेरा चेहरा देखकर वोट दो। कर्नाटक में भी मोदी जी ने यही कहकर वोट मांगी थी कि मेरा चेहरा देखकर वोट दो, लोगों ने तो भगा दिया। और अभी कल ही तो कारगिल में और लद्दाख में चुनाव हुआ है, ये कह रहे थे धारा 370 के बाद तो जम्मू कश्मीर बदल जाएगा, सब खुश हैं, और धारा 370 के बाद पहला चुनाव हुआ है, वहां भी ये बुरी तरह हार गए। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन एक तरफा जीत हुई है। तो इनके कहने से होता क्या है, इन्होंने हम पर आरोप लगाए भ्रष्टाचार के, जिस विनोद राय ने कैग के 30 साहब ने हम पर आरोप लगाए थे 2G घोटाला, कोल घोटाला के, प्रेजेंटिव लॉस, उस प्रेजेंटिव लॉस को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया, कहा ये बिल्कुल गलत है। और विनोद राय को माफी मांगनी पड़ी लिखित रूप से, उसके खिलाफ जो संजय निरुपम ने जो रिट की थी, लिखित माफी मांगी विनोद राय ने कि हाँ मुझसे गलती होगी। प्रेजेंटिव लॉस तो कुछ होता ही नहीं है। और अभी इनके राज में 7 घोटाले, जिनमें 50,000 करोड़ से ज्यादा घोटाले में मैंने नहीं किए। मुर्मू साहब हैं जो कैग के चीफ हैं और मोदी जी द्वारा लगाए गए हैं, और वो आपको जानकर आश्चर्य होगा गुजरात कैडर के अधिकारी हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट की बिडिंग में फर्जीवाड़ा, द्वारका एक्सप्रेस में 1 किलोमीटर सड़क में 250 करोड़ खा गए, अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट खा गए, आयुष्मान भारत योजना में 7.5 लाख लाभार्थियों को एक ही लिंक के अंदर 65 करोड़ रुपए खा गए, पेंशन स्कीम का पैसा खा गए, टोल नियमों का उल्लंघन करके NHI के 1500 करोड़ खा गए, HAL में विमान प्रोडक्शन पर 159 करोड़ खा गए। ये तो अभी हाल में कैग ने आरोप लगाए, मेरे आरोप नहीं है। बिल्कुल चलिए, राजेंद्र जादौन जी भी जुड़ गए हमारे साथ, मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए सर, मैं खत्म कर देता हूँ। जी तो जल्दी। मैंने तो कोई आरोप लगाया नहीं। ये राजस्थान की बात कर रहे हैं कि भाई कुशासन है क्या है। अभी आप इंतजार कीजिए, 3 दिसंबर को इनको करारा जवाब मिल जाएगा। इनकी सभाओं में जवाब मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी किस तरह खिसिया रहे हैं। मुझे देश के पहले प्रधानमंत्री जो विकास के नाम पर वोट नहीं मांग रहे, कहीं सनातन धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, कहीं धार्मिक उन्माद के नाम पर वोट मांग रहे हैं। जब प्रधानमंत्री, छोड़िए मैं छोटे लोगों की बात नहीं कर रहा, जब प्रधानमंत्री सांप्रदायिक उन्माद के नाम पर वोट मांगने लग जाए तो आप सहज अनुमान लगा ले उनकी क्या स्थिति है। और मणिपुर जल रहा है, मणिपुर पर बोल नहीं रहे और इजराइल पर ट्वीट कर रहे हैं। ये है हमारे प्रधानमंत्री का कुशासन, ये है हमारा विश्व गुरु। और ये कहा ना विश्व गुरु, कनाडा ने बता दिया विश्व गुरु क्या है। और कनाडा के मामले में एक भी देश जो G20 में आए थे कोई इनके साथ नहीं है। स्वयंभू गुरु है, स्वयंभू दावे करते हैं, करने के साथ। राजेंद्र जादौन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेंद्र जी आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर फिर से। लेकिन जिस तरीके से चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, 5 राज्यों में जीत का दावा कर रहे हैं, आपको क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? क्योंकि 3 राज्यों में तो सीधी टक्कर है, तो क्या कुछ स्थिति इस बार रहने वाली है? नहीं देखिए, अब ऐसा है कि मोदी सरकार का 2nd टर्म है जी। मोदी जी की लोकप्रियता तो फर्स्ट टाइम तो थी, 2nd टाइम भी उनको और बढ़कर सीटें मिली, जबरदस्त बहुमत मिला। लेकिन अब ये पूरा एक टेस्ट होगा। अब इसमें बड़ा मिला जुला रहता है, केंद्र सरकार के कामकाज का भी प्रभाव है और वो जो उनकी प्रदेशों की सरकारें हैं वो भी अपना काम करती हैं। और पूरे 5 साल उन्होंने क्या किया, और मध्य प्रदेश में तो लगातार इनकी सरकार आ रही है, चली आ रही है। बीच में कमलनाथ सरकार का कोई 10-15 महीने का टाइम था, वो फिर इसके बाद भी उनका यही माना जाए कि भाई ये लगातार है, कंटिन्यूएशन में है। तो अब वो लोग आकलन करते हैं। देखिए, हम लोग जो कुछ भी अपना विश्लेषण करते हैं, ये अच्छा हुआ, ये गलत हुआ, ये घोटाला हो गया, वो हो गया, लेकिन लोगों का अपना विश्लेषण होता है। बिल्कुल। तो देखते हैं अभी क्या है, लेकिन ये माना जा रहा है कि बड़ी कड़े मुकाबले में है भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सब जगह जो है कड़े मुकाबले में है। अब देखना है कि क्या फैसला आता है। साउथ में तो उतना प्रभाव होता नहीं, तो तेलंगाना वो BRS पार्टी है, वो अपना करेगी। कांग्रेस उससे कितना कुछ छीन पाती है, ये देखने की बात है। तो अब ये है कि दूसरे इंडिया गठबंधन की एकजुटता किस तरह से प्रभाव डालती है, वो भी देखना एक नया प्रयोग है। क्योंकि विपक्ष की तो एकजुटता होती रही, लेकिन बड़ी अल्पकालिक होती है, वो जल्दी बिखर जाते हैं। तो अब देखते हैं कि वो किस तरह से कर पाते हैं, फॉर्मूला क्या तय हो पाता है, हो भी पाता है कि नहीं हो पाता, या फिर सब दल अपने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि हर दल जो इनके घटक है
वो अपने तरीके से चुनाव की तैयारी में भी जुटे हुए। बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा में कांग्रेस ने डिनाई कर दिया कि हमें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है, आम आदमी पार्टी अपने लगे हुए है। छोटे एक आध क्षेत्रीय दल उन्होंने कह दिया उनको जरूरत होगी तो हमारे पास आएंगे। जब इस तरह के स्वर सामने आ रहे हैं, इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, तो क्या माना जाए कि किस तरह से ये प्रयोग सफल होगा। अभी तो मीटिंग ही चल रही है, चुनाव की तिथियां 5 राज्यों में आ गई। अब इंडिया गठबंधन को भी इन 5 राज्यों में कुछ दिक्कत दिखाने का मौका था, लेकिन मुझे लगता है कि वो तब तक कुछ इस तरह की तैयारी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये बड़ा अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद इन राज्यों के चुनाव परिणाम के इंतजार में है, कांग्रेस का क्या कुछ प्रदर्शन रहेगा, उसके बाद शायद फैसले लेंगे इंडिया गठबंधन के लोग। लेकिन सत्यव्रत शास्त्री जी, अगर बात की जाए प्रधानमंत्री की लोकप्रियता की, जिनके चेहरे पर राज्यों में भी वोट मांगे जाते हैं जिनके नाम पर, तो साल 2018 में भी पीएम मोदी प्रधानमंत्री थे और तमाम जगहों पर चुनाव प्रचार करने के लिए भी गए, लेकिन उस दौरान छत्तीसगढ़ और राजस्थान और कांग्रेस, ये आपका मध्य प्रदेश, तीनों राज्यों में बीजेपी की ही सरकार थी, यहाँ पर सत्ता बदली थी। निश्चित रूप से इन स्टेटों में एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा का क्रम बना रहता है, उस दृष्टि से भी भाजपा का नंबर है। और दूसरी बात, पिछले दिनों में जिस प्रकार से वैश्विक स्तर पर भारत की जो साख बढ़ी है, हालांकि वेद प्रकाश विद्रोही जी एक धार्मिक और राष्ट्रवादी व्यक्ति होते हुए भी, राष्ट्रीय विचारों को मानते हुए भी भारत की गरिमा बढ़ रही है, इस बात को स्वीकार नहीं करते। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। नहीं, वो तो ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी, लेकिन आपने कहा कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी की बनती है। मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी 10 साल तक आप ही की सरकार रही और मध्य प्रदेश में भी लगातार बीजेपी की सरकार चलती रही। 15 साल सर, 15 साल। हाँ। तो ये राजस्थान की बात कर रहा हूँ। और कुल मिलाकर वहाँ कैडर जो है, हाँ, वो भाजपा का मजबूत है, लेकिन कांग्रेस का कमजोर नहीं है। हाँ। क्योंकि वहाँ दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां होती नहीं है, वहाँ नेशनल पार्टियों के बीच में ही होता है, इसलिए पक्ष इन दोनों के बीच में ही है। अभी भी वही होने वाला है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के वैश्विक नेता नरेंद्र मोदी जी के बारे में, देश के प्रधानमंत्री के बारे में विद्रोही जी कह रहे हैं कि वो किस स्तर पर वोट मांग रहे हैं। देखिए, विकास का कोई पैमाना वो जो खड़ा किया वो कांग्रेस ने आज तक नहीं कर पाए। दूसरी बात, जब आपके पार्टनर्स हिंदू धर्म पर आक्षेप करते हैं, आपका एक भी जबान नहीं निकलती। और देश के प्रधानमंत्री वो स्वयं मानते हैं, देश का प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन मेरी मान्यता धर्म जो है वो हिंदू धर्म है और उसके लिए कोई मना नहीं कर सकता। यहाँ उसके लिए कांग्रेस ने एक परसेप्शन पैदा किया देश में कि हिंदू कहना और हिंदू मानना ये देश के लिए अपमानित शब्द है। ये दुर्भाग्य देश के लिए, जो मान बिंदु देश के थे, जिससे गर्व होता था, उन मान बिंदुओं पर चोट करने का काम कांग्रेस ने किया। उसी राम मंदिर के लिए सैकड़ों वकीलों का दल उन्होंने खड़ा कर दिया और 24 घंटे तक खड़े रहने के लिए भी विरोध कर दिया कि राम मंदिर न बने, ऐसा प्रयास उनके ओर से हुआ। इसी प्रकार के बिंदु हैं जिन पर कांग्रेस ने कभी राष्ट्रीय बिंदुओं को महत्व नहीं दिया और देर सवेर उनकी इन हरकतों को जनता समझती है। इसलिए कांग्रेस के लोग या कांग्रेस के साथ वही लोग रहते हैं जो केवल सत्ता के लोलुप लोग होते हैं और किसी प्रकार से सत्ता में आ जाए। भारतीय जनता पार्टी के पास इस प्रकार की बहुत बड़ी संख्या है जिसका सत्ता और सत्ता के आसपास रहने का स्वभाव भी नहीं है। इसलिए कुछ लोगों के शोर शराबे से कोई कांग्रेस सत्ता में आ रही है, ऐसा भ्रम पाले नहीं तो अच्छा है, पालने में कोई दोष नहीं है। चलिए एक छोटा सा कमेंट में ले लेता हूँ वेद प्रकाश विद्रोही जी से। बिल्कुल सत्यव्रत जी, लेकिन वेद प्रकाश जी, इंडिया गठबंधन की बात आप भी कर रहे हैं और लगातार चर्चा इंडिया गठबंधन को लेकर के हो रही है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा अभी तक, वो मजबूती जो होनी चाहिए थी शायद वो दिखाई नहीं दे रही है। शायद इन 5 राज्यों में चुनाव परिणाम का इंतजार आप लोग भी कर रहे हो, लेकिन क्या इन 5 राज्यों में इंडिया गठबंधन मिलकर के चुनाव लड़ेगा या कांग्रेस अपने लेवल पर अलग से चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी विधानसभा स्तर पर? हितेंद्र जी, भाजपा क्या कहती है उसका मुझे विशेष चिंता नहीं। मैंने भाजपा का सवाल ही नहीं किया सर। सुन लीजिए, हाँ, जल्दी से दे दीजिए, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। बहुत जल्दी आ रहा हूँ, पर नहीं बोलते तो आप। दुर्भाग्य ये है कि पत्रकार लोग भी ना तो खबरों को ठीक पढ़ते और ना इंडिया गठबंधन के विषय में गहराई से जानना चाहते। इंडिया गठबंधन आपसे पूछ तो रहे हैं वेद प्रकाश जी। हाँ, मैं सर सुन तो लीजिए। हाँ, जल्दी से बताइए। सबसे बड़ी समस्या इनकी यही है सुनोगे कि जल गई लेकिन एटम नहीं गई। आप बीच
में क्यों बोल रहे हैं? इंडिया गठबंधन ने पहले ही दिन तय कर लिया था, सार्वजनिक रूप से घोषणा कर रखी है कि राज्यों के विधानसभा चुनाव में कोई गठबंधन नहीं है। इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव पर है, तो वो राज्यों की विधानसभा में इंडिया गठबंधन का यानी कि अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे, साफ है स्थिति। बहुत बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश विद्रोही जी, सत्यव्रत शास्त्री जी आपका भी बहुत शुक्रिया, राजेंद्र जादव जी भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन अब ये देखना होगा कि जैसे ही चुनाव परिणाम सामने आएंगे तो कौन से राज्य में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी और उसका क्या कुछ असर आने वाले आम चुनाव में पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।